हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए हम लोगों ने एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग क्लास 6 से क्लास 12 का एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, क्लास 6 का एनसीईआरटी ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें 1 से 10 चैप्टर तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने क्लास 7 का भी एनसीईआरटी हिस्ट्री का शुरू कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने 1 से 4 चैप्टर तक कर लिए हैं। ठीक है, अभी इसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया है। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का। ठीक है, और ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यूपीएससी 2024 को अगर आपको निकालना है दोस्तों, तो मेरे साथ आपको 1 साल कठिन परिश्रम हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बस आप साल भर मेरे साथ पढ़िए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा और आप आसानी से दोस्तों इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। ठीक है, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बरनवाल है, मैं ईपीएफ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, ये एक तरफ हमारा इंग्लिश का पीडीएफ है, दूसरी तरफ हिंदी का पीडीएफ। चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी। जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों दिल्ली सुल्तान और मुग़ल के बारे में पढ़ लिए हैं कि किस तरह से वहाँ पे समाज का उदय हुआ, किस तरह से समाज वहाँ पे इवॉल्व हुआ। इसके ठीक अपोजिट हम लोग पढ़ेंगे जहाँ बड़े बड़े शहरों से दूर ट्राइबल सोसाइटी भी था, जनजातीय लोगों का समुदाय भी था। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा जो ट्राइबल थे कहाँ कहाँ थे, किस तरह से उनका सोसाइटी था, किस तरह से उनका कल्चर था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पे मेन जो समाज था वो 4 वर्ण में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसके अपोजिट जो है ट्राइबल जो सोसाइटी थी उनमें इस तरह का डिवीज़न नहीं था। ठीक है, ये इन सोसाइटी में असमानता, इनइक्वलिटी भी नहीं था, लगभग वो इक्वल थे। ठीक है, तो इन सोसाइटी को हम लोग ट्राइब्स बोलते हैं, जनजाति बोलते हैं। ठीक है, तो जो जनजाति था दोस्तों, वहाँ पे किनशिप का बॉन्ड चलता है। मतलब वो एक परिवार के लोग जो है, जो एक किनशिप से आते हैं, वो आपस में जुड़े हुए थे और सेम तरह का ऑक्यूपेशन करते थे, चाहे वो जानवर चराना हो या फिर खेती करना हो या कृषि करना हो या फिर हंटिंग एंड गैदरिंग करना हो। ठीक है, शिकार करना हो, ये सब। तो वो एक सोसाइटी से जुड़े हुए थे, एक वो नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। मतलब बाप है तो इसका 4 बेटा मान लो हुआ। ठीक है, तो इसके भी 4 बेटे हुए मान लो, एक का, फिर इसका 2 हुआ। तो ये सब आपस में एक नातेदारी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो जो ट्राइब्स होते थे वो अलग अलग एरिया में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, हिल्स में रहते थे, डेजर्ट में और भी बहुत सारे एरिया में रहते थे। उनका सेपरेट जो है स्पेसिफिक कल्चर भी होता था। ठीक है, और उनका अपना अपना रूल्स भी, रेगुलेशंस भी होता था। तो जो एक तरफ जो ट्राइबल था और दूसरे तरफ जो नॉर्मल आदमी थे, जो जाति पे विभाजित थे, जाति व्यवस्था जहाँ पे था, दूसरी तरफ ट्राइब्स थे, ये आपस में एक दूसरे से बातचीत भी करते थे, डिपेंड भी होते थे। जैसे जो ट्राइबल्स थे वो इनके लिए जो वन का, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस होता था, जैसे उसमें शहद आता है तो ये लेके आते थे और बदले में ये लोग जो है इसको अनाज वनाज या और भी चीज़ देते थे। तो ये आपस में जुड़े होते थे। कभी कभी हुआ कि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, क्योंकि अगर ये नॉर्मल लोग, आम आदमी लोग ट्राइबल्स एरिया में इंटरफेयर करेंगे तो वो अपोज करते थे। उनका कल्चर में जब खतरा होता है तो वो अपोज करते थे। तो दोनों में टकराव भी होता था और दोनों में कभी कभी सहयोग भी होता था। ठीक है, तो ट्राइबल लोग कौन थे? ठीक है, तो देखिए, चूँकि ट्राइबल्स तो पढ़े लिखे उतना नहीं होते दोस्तों, तो उनका एक हम लोग का हिस्ट्री नहीं है, उनका इतिहास उस टाइप का लिखित इतिहास नहीं है। जो भी उनका है मैक्सिमम जो है उनका ओरल है। ठीक है, क्या है? ओरल। लिखित दस्तावेज उतने नहीं रखते थे, कुछ अपवाद को छोड़ दिए थे। लगभग हम लोग को दिखेगा कि ओरली जो है मौखिक रूप से रहते थे। इसीलिए ट्राइबल्स के बारे में डिटेल स्टडी करना हिस्टोरियंस के लिए पॉसिबल नहीं है। जो लोगों से वो बातचीत करते थे ट्राइबल से, बस उसी के आधार पर उन लोगों ने हिस्ट्री लिखा। उनका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस हम लोग को लिटरेचर के फॉर्म में नहीं दिखता है ट्राइबल्स का। इसीलिए ट्राइबल्स के बारे में एग्जैक्ट बताना जो है और डिटेल बताना किसी भी हिस्टोरियन या मुसाफिर के लिए पॉसिबल उतना नहीं है। इसीलिए हम लोग को ट्राइबल के बारे में जानकारी कम है। जो भी जानकारी है वो ओरली है, जो उनके कल्चर से हम लोग पता करते हैं या फिर कुछ पेंटिंग से, फ़ोटो से, जैसे हड़प्पा वड़प्पा, मतलब जो हमारा भीमबेटका है वहाँ से ट्राइब्स के बारे में पता चलता है। या कुछ प्रेजेंट में अगर मुंडा रिवोल्ट देखेंगे तो उस समय उनका जो भी था, तो वो हल्का फुल्का जो है आइडिया लगता है। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग एरिया में रहने वाले ट्राइब्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जैसे ट्राइब्स का एक तरफ है जैसे कि खोखर ट्राइब है, खोखर, ठीक है, और एक है गोखर। तो याद रखिए आपसे यूपीएससी पूछता है सकता है कि खोखर और गोखर ट्राइब कहाँ पे है। तो याद रखिएगा भारत के नॉर्थ वेस्ट में, भारत के उत्तर पश्चिम, मतलब जो ये वाला एरिया है हमारा। अब देखिए यहाँ पे खोखर एंड गोखर ट्राइब है, यहाँ पे आपको दिखेगा खोखर एंड गोखर ट्राइब, क्लियर। उसके बाद मुल्तान, मुल्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में, और सिंध में हमें दिखेगा लंघास ट्राइब। कौन सा, लंघास एंड अरगुन्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे लंघा एंड जो अरगुन्स है, ये दोनों ट्राइब आपको सिंध और अरगुन और लोंगा। तो आप डायरेक्ट पूछ सकता है ये ट्राइब्स एक मैच करने में दे सकता है, एक तरफ ट्राइब लिख देगा और दूसरी तरफ एरिया लिख देगा, ये पूछ सकता है। फिर हम देखेंगे वेस्ट हिमालय, वेस्टर्न हिमालय इधर। तो यहाँ पे आपको गद्दी ट्राइब मिलता है, कौन सा, गद्दी ट्राइब। तो ये सब इस पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में तो वहाँ हमको मिलेगा नागाज ट्राइब, ठीक है, अहोम मिलेगा। तो नागाज ट्राइब नागालैंड में, और अहोम कहाँ मिलता है, असम में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड। तो यहाँ पे जो ट्राइब्स होते हैं वो मिलते हैं मुंडा, ठीक है, चेरो ट्राइब, मुंडा ट्राइब और संथाल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि चेरो ट्राइब कहाँ पे। तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। उसी तरह एक भील ट्राइब होता है, भील। तो भील आपको मिलता है वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में, पश्चिम और मध्य भारत में आपको मिलता है भील ट्राइब। यहाँ देखिए भील ट्राइब है, ठीक है। उसी तरह कोलिश ट्राइब है, तो महाराष्ट्र, ठीक है, और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक में दो ट्राइब मिलता है, एक का नाम है बेरड और दूसरा का नाम है कोली, ठीक है। तो यहाँ देखिए कोली ट्राइब और बेरड ट्राइब ये महाराष्ट्र और कर्नाटक एरिया में है। तो ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चेरोज है, उरांव है, मुंडाज है, तो ये सब कहाँ है आपको ईस्टर्न इंडिया में, मतलब झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल। फिर देखिए नॉर्थ ईस्ट में अहोम है, कचारी है, खासी है, नागा है और कोच है, ये सब कहाँ है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। साउथ में देखिए बड़गाज है, वेटराज है, मारवाड़ से, ठीक है, कोयाज, कोंड ये किधर है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। गोंड और बंग कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में। कोलीज और जैतवा ये कहाँ पे ट्राइब है, ठीक है, ये आपका गुजरात में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। समाज टाइप पूछ सकता है, तो पाकिस्तान वाला और गुजरात वाला एरिया, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा यहीं पे वो सब लिखा गया है, क्लियर। अब देखिए तो जो ट्राइब्स होते थे दोस्तों वो एक एरिया से दूसरे एरिया पे घूमते रहते थे। क्यों, क्योंकि उनके पास जानवर होता था, तो जानवर के लिए, चारवाही के लिए घूमते रहते थे, शिकार करते थे, तो जानवर के साथ कोई शिकार पे घूमते रहते थे। ऊन के लिए, घी के लिए, ये सारी चीज़ के लिए वो लोग घूमते रहते थे, ठीक, क्लियर। प्लस उनको अनाज चाहिए था, तो अनाज तो वो नहीं उगाते थे, कपड़ा चाहिए, बर्तन चाहिए, तो ये सब लेने के लिए वो शहर में जाते थे और बदले में ऊन हो गया, घी हो गया, ये सब उसको देते थे। तो एक तरह का बाटर सिस्टम था, बाटर सिस्टम जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये भील ट्राइब है, ठीक है। भील ट्राइब किस तरह से हिरन का शिकार कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है। और किस तरह से देखिए यहाँ पे दिया है कि जो ये शहर के लोग हैं कारवां लेके जाते थे और जो ट्राइबल लोग थे उनके साथ एक्सचेंज करते थे, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो बाटर सिस्टम था, शहर के लोग कुछ लेके आते थे और ट्राइबल्स लोग कुछ लेके आते थे और आपस में जो है एक्सचेंज होता था, ठीक है। तो एक चीज़ है, टर्म है जिसको बोलते हैं टांडा, ठीक है। तो टांडा क्या होता था कि बंजारा कौन होते थे, जो बंजारा आप सुने होंगे, जो अपना सामान लेके दूसरी जगह जाते हैं, बेचते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते हैं, सामान लेके, कारवां लेके जाते हैं, ठीक है। तो बंजारा के ग्रुप को ही, कारवां को ही क्या बोलते हैं, टांडा। तो आपको टांडा पूछ सकता है, टांडा कौन होता था, तो बंजारा लोगों का ग्रुप जो होता था वो टांडा होता था। बंजारा कौन होता था, जो व्यापारी होते थे और जो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके गाड़ी पे, घोड़ा गाड़ी पे या बैल गाड़ी पे या पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह बेचते थे, उसको बोलते थे बंजारा। और बंजारा के ग्रुप को क्या बोलते थे, टांडा, ठीक है।
तो बंजारा के बारे में ये लिखा हुआ है, क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक, उसके बाद हमें जो है कुटिया खोंड ट्राइब, ठीक है, कहाँ का है, उड़ीसा। तो वो अपना अपना चीज़ भी बनाते थे कुछ कुछ, है ना। तो ब्रॉन्ज का क्रोकोडाइल मिला है, ठीक है। तो कांसा का जो है, कहाँ से कहाँ वो मगरमच्छ मिला है, कहाँ से, उड़ीसा से। और कौन बनाता था, तो कुटिया कोंड जनजाति लोग बनाती थी। आपसे पूछ सकता है कि कुटिया कोंड जनजाति कहाँ की है, तो आपको क्या बोलेंगे, उड़ीसा का बोलेंगे, ठीक है। तो क्या था कि जब ट्राइब्स लोग अलग अलग रहते थे, जहाँ पे उनको शहर से उतना कांटेक्ट नहीं होता था, बाहर के लोग आके जब तक ट्राइबल एरिया में नहीं बसे थे, तब तक उनका अपना कल्चर जो था पूरा इंटैक्ट था, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे शहर बड़े होने लगे, समाज विस्तार होने लगा, उनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो उनका जो है इंटरेक्शन बाहरी लोगों से होने लगा। और उसके बाद ट्राइबल सोसाइटी में भी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, और उस समाज में भी असमानता, इनइक्वलिटी आया। पहले ट्राइबल सोसाइटी में इक्वलिटी था, लेकिन जैसे जैसे उनका इंटरेक्शन बाहर के लोगों से बढ़ा, उसमें असमानता आया। ट्राइबल सोसाइटी में ही कुछ लोग जो पावरफुल थे वो खुद को राजा घोषित कर दिए, और बाकी लोगों पे जो है शासन करने लगे, मतलब असमानता भी आया, ठीक है। एक अभिलेख है दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम है उरैयूर उराईकोंडन उदयार में जो है 12वीं सेंचुरी का एक अभिलेख मिला है, जिसमें ब्राह्मणों का एक सभा के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उरैयूर उराईकोंड जो है ये है उय्याकोंडन उदयार अभिलेख है, 13वीं सेंचुरी में मिला है। कहाँ पे, तमिलनाडु के त्रिची में, तिरुचिरापल्ली में, ठीक है। वहाँ पे ब्राह्मणों की सभा के बारे में उल्लेख है। आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट कि उय्याकोंडन उदयार अभिलेख कहाँ पे है, तो कहाँ बोलेंगे, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, साथ ही साथ 11वीं और 12वीं सेंचुरी के आसपास जो है दोस्तों, राजपूत वंश का भी उल्लेख हुआ, उदय हुआ, है ना। तो अलग अलग टाइप के राजपूत थे, जिसमें होन आते हैं, चंदेल आते हैं, चालुक्य आते हैं। तो पहले राजपूत नहीं हुआ करता था। अब हम लोग दोस्तों कुछ जो है ट्राइबल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है गोंड, तुमको नहीं बोल रहा हूँ। तो गोंड किंगडम के जो लोग हैं वो जंगल में रहते थे, ठीक है। इसी के नाम पे गोंडवाना लैंड पड़ा है, ठीक है। तो गोंडवाना में रहते थे, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है एक स्थान पे खेती करते थे, फिर उसको जला देते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पे खेत को जला के वहाँ पे फसल उपजाते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे, तीसरी जगह, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरीय कृषि। ये जनरली नॉर्थ ईस्ट में और ट्राइबल एरिया में होता है, ठीक है। तो गोंड जो लोग थे वो एमपी के आसपास, जो सेंट्रल इंडिया भारत है वहाँ पे रहता था, ठीक है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, ठीक है। इनका उल्लेख जो है अकबरनामा में है, अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। तो उनका किंगडम का जो नाम था वो था गढ़ा कटंगा। तो गोंड किंगडम जो था वो गढ़ा कटंगा में था, जिसमें 70,000 के आसपास गांव थे, ठीक है। तो सबसे बड़ा एरिया को बोलते थे किंगडम, ठीक है। किंगडम जो था छोटे छोटे गढ़ में डिवाइडेड था, जैसे छत्तीसगढ़ है, 36 वहाँ पे गढ़ है। गढ़ जो था वो 84 में डिवाइड था, 84 मतलब 84 गांव के समूह को गढ़ बोलते थे, गढ़ के समूह को किंगडम बोलते थे। और जो 84 था वो था बरहत में डिवाइड, बरहत, ठीक है। तो बरहत में 12 गांव होता था। तो जो ट्राइबल का किंगडम था वो गढ़ में डिवाइडेड था, गढ़ डिवाइडेड था 84 गाँव में, और 84 गाँव जो थे 12-12 गाँवों के समूह बरहत से मिलकर बने हुए थे। तो ये था ट्राइबल किंगडम के बारे में। तो जो ट्राइबल किंगडम हुआ करता था दोस्तों वो था सेंट्रलाइज्ड था, सेंट्रलाइज्ड मतलब केंद्रीकृत था, ठीक है। अब हम लोग अहोम के बारे में पढ़ेंगे। अहोम मतलब असम का एरिया, ठीक है। तो असम जो ब्रह्मपुत्र वैली है वहाँ पे असम अहोम के लोग आए थे। कहाँ पे से, तो अभी का जो म्यांमार है वहाँ से 13वीं सेंचुरी में, 13वीं सदी में जो है अहोम लोग आए थे, ठीक है। तो उसके पहले जहाँ पे अहोम आए थे उस एरिया में पहले भूइयाँ लोग रहते थे। भूइयाँ का मतलब है भूस्वामी, लैंड लॉर्ड्स। तो उन्होंने लैंड लॉर्ड्स को हटा दिया, और हटाने के बाद अहोम किंगडम का स्थापना किया, ठीक है। साथ ही साथ उस समय और भी ट्राइब्स थे, जिसमें चुटिया ट्राइब था, चुटिया, ठीक है। 1523 में अहोम के लोगों ने चुटिया को हराया, कोच हाजो को 1581 में हराया, और फिर अहोम किंगडम का स्थापना किया, ठीक है। तो अहोम का जो समाज था वो डिवाइडेड था खेल में, खेल या उसको क्लैन भी बोलते हैं, क्लैन में। तो खेल और क्लैन में
अहोम समाज जो है वो विभाजित था। ठीक है, तो अहोम के लोग जो है मेनली जो है डिपेंडेंट थे किस पे, बंधुआ मजदूरी पे। तो बंधुआ मजदूर को अहोम के राज्य में उसको हम लोग बोलते थे पाइक। क्या बोलते थे? पाइक। तो जो अहोम का समाज था वो बंधुआ मजदूरी पे डिपेंड था, और बंधुआ मजदूर को हम लोग क्या बोलते थे? पाइक बोलते थे। ठीक है, हर गाँव को भेजना पड़ता, अहोम के जो राजा होते थे हर गाँव से कुछ बंधुआ मजदूरों को अहोम के किंगडम में भेजा जाता था, और ये फिर वहाँ पे अपना साम्राज्य का निर्माण, रोड का निर्माण, ये सब करते थे। मुग़ल के राजाओं ने जो है अहोम किंगडम को जीतने का प्रयास किया और बहुत सारे लोगों को भेजा, लेकिन बहुत काफ़ी हद तक मुग़ल जो है उसमें सफल नहीं हुए। अहोम का जो सोसाइटी था वो बहुत परिष्कृत था दोस्तों, सोफिस्टिकेटेड था। ठीक है, बहुत सारे जो कवि थे और बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उनको राजा की तरफ से भूमि मिलता था, और फिर वो जो है बुक्स लिखते थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक बुरंजी है। बुरंजी का मतलब होता है अहोम भाषा में, जो अहोम लैंग्वेज में जो भी असम का लिटरेचर है, जो असमिया लैंग्वेज में और अहोम भाषा में लिखा गया है, उसको बुरंजी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर 5 जो आपका क्लास 7 का एनसीईआरटी का आपका कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने वर्ण के बारे में, जाति के बारे में, टांडा के बारे में, गढ़, चौरासी, बरहोट, भोइयाँ, पाई, खेल, बुरंजी, सेंसस, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ऐसे गढ़ है, ठीक है, अब कुछ मैच इन द फॉलोइंग है। ठीक है, तो गढ़, ठीक है, तो देखिए जो गढ़ था और जो चौरासी था वो आपस में रिलेटेड था। टांडा क्या होता था? कारवां के ग्रुप को, बंजारा ग्रुप को कारवां बोलते थे। श्रमिक किसको बोलते थे? पाइक को, फोर्स्ड लेबर को क्या बोलते थे? श्रमिक। जो क्लैन था, क्लान या कुल, दोनों एक ही चीज़ है, उसी को खल बोलते थे या खेल बोलते थे। जो शिव सिंह था वो अहोम राज्य का था, और दुर्गावती गढ़कटंगा का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, शिव सिंह किसका था? अहोम का था, और दुर्गावती किसका थी? गढ़ की थी, गोंड कटंगा, है ना। तो हो गया। तो इस तरह से चैप्टर जो 5 है क्लास 7 एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।